को किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिया था। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर कोई अननोन इंसान हो सकता है। किसी ना किसी ने आपको प्लान दिखाया था और आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि तू पहले कर ले फिर मैं करूंगा, तू पहले करके दिखा दे फिर मैं करूंगा, तू पहले अपनी कार लिया फिर मैं करूंगा, तू पहले अपनी बाइक लिया फिर मैं करूंगा, तू पैसे कमा के अमीर बन जा, करोड़पति बन जा, तब मैं करूंगा। कुछ ऐसा ही आपने कहा था। आखिर इसका मतलब क्या है? तू पहले कर ले तब मैं करूंगा, आखिर इसका मतलब क्या है? मुझे जहां तक समझ में आता है इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि जो इंसान आपके पास आया था आप उसे अपना नहीं मानते, आप उसे अपना दोस्त नहीं मानते, आप उसे अपना रिश्तेदार नहीं मानते और आप उसकी तरक्की में साथ नहीं देना चाहते, या अगर वो कुछ बढ़िया कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तो आप उसमें अपना साथ नहीं देना चाहते। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपको सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग पे ट्रस्ट नहीं करते। आपको ऐसा लगता है ये झूठ है, ये फरेब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोग पैसे नहीं कमाते। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कहना चाहते, आपको सिस्टम पे शक है, लेकिन ये बात आप डायरेक्टली नहीं कहना चाहते। आप खुद का पैसा बचाना चाहते हैं, खुद थोड़ा बचना चाहते हैं, खुद रिस्क नहीं लेना चाहते और आप उसको रिस्क में भेज रहे हैं, आप उसको डेंजर में भेज रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उसको बुरा ना लग जाए। अगर इन दोनों में से कोई कारण नहीं तो एक कारण और हो सकता है, वो ये है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा। पहली चीज, अगर आप उस इंसान को अपना दोस्त मानते नहीं, अगर आप उस इंसान को अपना मानते नहीं, तो डेफिनेटली आप कुछ बढ़िया करने में उसका साथ नहीं देंगे। अगर आप सच में उसे अपना मानते हैं, तो अगर वो कुछ बढ़िया कर रहा है तो आप उसका साथ अवश्य देंगे। सिंपल सी बात है, इस बात को समझ जाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर झूठ होती, फरेब होती, खराब चीज होती, तो भारत का संविधान इसको लीगल क्यों करता? तो फिर भारत की सरकार इसको लीगल क्यों बनाती? आज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सरकार ने अलग से गाइडलाइंस बना रखे हैं। आज आप इसे फंसते फंसाने का बिजनेस ना समझें। आज बहुत सारी गाइडलाइन आ चुकी है, आप थोड़ा सा रिसर्च कर ले, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, थोड़ा सा खोज ले, और ताकि आपको इस बात से कहीं ना कहीं डर ना हो कि ये एक खराब बिजनेस है या फिर ये एक इलीगल बिजनेस है। दूसरी चीज पे आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते, अगर आप इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो कर ले, उसका चेक देख ले, उसके पैसे देख ले, तब आप आएंगे। अगर कुछ ऐसी बात है तो आप उनके चेक्स देख लो, उनके पैसे देख लो जो उससे पहले आए। उनके बहुत सारे अपलाइंस होंगे जिन्होंने वाकई पैसे कमाए। अगर आपको थोड़ा भी शक है तो किसी भी अपलाइन से मिलो और उनका बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो देख लो। कंपनी ने जो भी पैसे भेजने बैंक अकाउंट में भेजने, हाथों हाथ पैसे नहीं दिए जाते, बैंक अकाउंट में आता है। और अगर कंपनी से बैंक अकाउंट में पैसा आया होगा तो वो बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट पे लिखा तो होगा ना कि वो कहां से क्रेडिट हुआ है, आप देख लो उसको। हाँ, अगर आपने कसम खा रखा है नहीं मैं तेरा देखूंगा तभी करूंगा, तो मुझे एक बात बताइए कि आप उसका ही देखने में क्यों इंटरेस्टेड है? क्या आप बाकियों का देख के इंटरेस्ट आपका नहीं जाग रहा? आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा कि अगर हाँ चलो ऐसे और भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास पैसे आ रहे हैं तो मेरा भी हो सकता है, तेरा भी हो सकता है। और दूसरी बात यह कि अगर वो एक दिन बड़ा बन ही जाएगा, अगर वो करोड़ों रुपए कमाई लेगा, गाड़ी लेके ही आएगा, कार ले ही लेगा, सब कुछ कर ही लेगा, हजारों की टीम बना ही लेगा, तब आप आके भी क्या करोगे? तब क्या करोगे आप आके? आज वो अकेला है, आज वो साथ खोज रहा, आज वो चाहता है कि मिलके कुछ बड़ा करे। और एक बात समझ जाइए, वो आपके पास अपने फायदे के लिए नहीं गया है। क्या फायदा होगा? कभी आपने उससे पूछा कि मेरी ज्वाइनिंग से तेरे को क्या फायदा होगा? कभी आपने एक बार पूछा कि मेरी ज्वाइनिंग से तेरे को क्या फायदा होगा? कितने रुपए का फायदा होगा तेरे को? अरे साहब, आपकी ज्वाइनिंग से उसको क्या फायदा होगा? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए का फायदा होगा, इससे अधिक का फायदा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आपका दोस्त 500 की औकात नहीं रखता और आपसे रिश्ता तोड़ेगा 500 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, 300 रुपए के लिए? ऐसा नहीं है साहब, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं गया। एक बात समझ जाइए, आपके जुड़ने से उसको कोई फायदा नहीं होगा, आपके सफल होने से उसको फायदा होगा। आपके जुड़ने से फायदा नहीं होगा, आपके सफल होने से फायदा होगा। अगर आप सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसको फायदा होगा। अगर आपकी बाइक निकलती है तो डेफिनेटली उसकी भी बाइक निकलेगी। अगर आपकी कार 10 लाख की निकलती है तो डेफिनेटली उसकी 20 लाख की कार निकलेगी। आपकी तरक्की से उसका फायदा होगा, आपके जुड़ने से फायदा नहीं होगा साहब। आपके जुड़ने से तो उसको 100-200 रुपए का फायदा होगा। 100-200 के लिए रिश्ते नहीं तोड़े जाते, 100-200 के लिए किसी को फंसाया नहीं जाता साहब। आप जो पैसा देंगे वो उसके अकाउंट में नहीं देंगे, वो कंपनी के अकाउंट में देंगे। बहुत गौर से समझिए मेरी बात को। आप कंपनी के अकाउंट में पैसा देंगे, आपका पैसा कंपनी के पास जा रहा है और जितने पैसे आप दे रहे हैं उतने का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। कंपनी भी पैसा रख नहीं रही, आपने जितना पैसा दिया उतने का प्रोडक्ट दे रही है।
हाँ डेफिनेटली प्रोडक्ट पे फायदे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, डेफिनेटली उन्हीं पैसों को कहीं ना कहीं शेयर किया जाता है, बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन एक बात समझिए, आप कम से कम जितना पैसा दे रहे हैं उतने की प्रोडक्ट आपको मिल रही है। आप दोस्त को नहीं भेज रहे, रिश्तेदार को नहीं भेज रहे, कंपनी को भेज रहे। साहब क्या लेके जाएगा वो आपका, क्या लेके जाएगा? सिंपल सी बात समझिए, आज हालात खराब चल रहे हैं साहब, और मैं इतना जानता हूं कि आप कोई भी क्यों ना हो, पैसा आपको काटता नहीं होगा। आप कोई भी क्यों ना हो, पैसा आपको खराब नहीं लगता होगा। आप कोई भी क्यों ना हो, कुछ तो सपने आपके भी होंगे जो अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे, कुछ तो ड्रीम आपके भी होंगे जो अभी तक पूरे नहीं होंगे, कुछ तो सपने आपके माँ बाप के भी होंगे जो अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे, कुछ तो आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते होंगे, कुछ तो आप अपनी माँ के लिए करना चाहते होंगे, कुछ तो आप आने वाली जनरेशन के लिए करना चाहते, कुछ तो आप अपनी पत्नी के लिए करना चाहते हो, कुछ तो करना चाहते होंगे आप, कुछ तो सपने ऐसे होंगे जो अभी भी अधूरे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप जॉब नहीं कर रहे, आप ऐसे नहीं कमा, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी पहली बाइक के लिए कितना इंतजार करना चाहते हैं? 5 साल बाद पहली बाइक लेके आना चाहते हैं, या 1 साल के अंदर अपनी पहली बाइक लेके आना चाहते हैं, और पिताजी के पैसों से नहीं, खुद के पैसों से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी पहली कार कब लेके आना चाहते हैं? 10 साल बाद, 15 साल बाद, या फिर 2 से 3 साल के अंदर आप अपनी पहली कार लेके आना चाहते हैं? आप मुझे बताइए साहब। और एक बात समझ जाइए, आप कोई भी क्यों ना हो, ये मत बोलिए कि आपके पास टाइम नहीं है। कौन इंसान 1 से 2 घंटे बर्बाद नहीं कर रहा? अरे अपने आप से पूछिए, क्या आप 1 से 2 घंटे बर्बाद नहीं करते? क्या आप सच में 24 के 24 घंटे यूटिलाइज कर रहे हैं? हर इंसान 1 से 2 घंटे बर्बाद कर रहा है। वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही इंसान, वो अननोन इंसान भी हो सकता है जिसने आपको कुछ बताया है, वो चाहता है कि वो कुछ करे, और वो चाहता है कि आप भी साथ मिलकर करें। क्या खराबी है साहब? आखिर हम कहीं ना कहीं साथ तो दे ही रहे हैं। अगर हम अपने दोस्त का साथ नहीं देंगे तो फेसबुक का साथ दे रहे हैं। अगर हम दोस्त को टाइम नहीं देंगे, इस बिजनेस को टाइम नहीं देंगे, तो इंस्टा को तो टाइम दे रहे, यूट्यूब को तो टाइम दे रहे, बेकार की वीडियोस को तो टाइम दे रहे। टाइम तो दे ही रहे हम साहब, कहीं ना कहीं तो टाइम दे रहे, और वो फ्री का टाइम नहीं दे रहे आप। इंटरनेट का पैक फ्री का नहीं आता साहब, आपका मोबाइल फ्री का नहीं आया। जो भी मोबाइल अभी आपने हाथ में रखा, क्या वो फ्री का है? आपने पैसे किसी को तो दिए हैं। और क्या आपने आज तक 1, 2, 3 हजार या 5 हजार रुपए दिए? इस मार्केट को आपने लाखों रुपए दिया साहब, 15-20 लाख रुपए दे चुके हैं। तभी जोड़ा आपने, स्कूल को पैसा दिया, कॉलेज को पैसा दिया, किताबों को पैसा दिया, कपड़ों को पैसा, कितनी कंपनियों को आपने पैसा दिया है, कितनी कंपनियों को पैसा दिया है। लेकिन उन कंपनियों ने सिर्फ आपको चीजें दी, कोई अवसर नहीं दिया। आप एक कंपनी को आज फिर से पैसा देने वाले हैं, कितना देने वाले? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, हार्डली 10,000। लेकिन वो एक अवसर दे रहे हैं आपको कि इस 10,000 के बदले, इस 2,000 के बदले आप एक दिन 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, और एक दिन लाखों रुपए महीने का आप कमा सकते हैं। एक अवसर तो मिल रहा है। पैसा तो आपने ऐसे भी दिया मार्केट को, ऐसा नहीं कि आपने पैसा नहीं दिया है। लेकिन आज जब आपका दोस्त आया, आज जब आपका रिश्तेदार आया, आज जब एक इंसान इस नियत से आया कि मिलकर कुछ करते, मिलकर कुछ बड़ा करते, तो आपने उसे भगा दिया। ये कह कि पहले तू कर ले तब मैं करूंगा, ये कह कि पहले तू करके दिखा दे तब मैं करूंगा। अरे साहब, क्या कोई ऐसा बोलता है कि पहले तू शादी कर ले, तो बच्चा पैदा कर दे तब मैं शादी करूंगा? अगर तेरे बच्चे ना हुए तो मैं शादी नहीं करूंगा, अगर तेरी शादी ना चली तो मैं शादी नहीं करूंगा? ऐसा होता है क्या साहब? आप खुद सोचो ना। अगर आप एग्जाम्पल ही चाहते हो तो एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक एग्जाम्पल नहीं है साहब, 1000 एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है। 8वीं फेल लोग यहाँ पे तरक्की करते हैं, 10वीं फेल लोग भी यहाँ पे तरक्की करते हैं। यहाँ नहीं होता कुछ भी ऐसा कि आपको ग्रेजुएटी होना है, कि आपको टैलेंटेड ही होना है। ये तो एक ऐसा फील्ड है जो सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। यहां तो ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली पढ़ाई में उतने तेज नहीं थे, लेकिन आज वो मर्सिडीज, जैगुआर, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। उनके पास बहुत बढ़िया सा घर है और अच्छी इनकम हो रही है उनकी। इस बात को समझिए साहब, जो इंसान आपके पास गया है वो आपके 100-200 रुपए के लिए नहीं गया। उसको क्या फायदा आपके जुड़ने से? वो कहीं ना कहीं इसलिए गया है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर आप उसको मिल जाएंगे, अगर आपका साथ उसको मिल जाएगा, तो आप दोनों मिलकर इतिहास रच देंगे। उसको लगता है कि आपका साथ उसके लिए जरूरी है। उसको लगता है कि अगर आप मिल जाते तो ये बिजनेस तेजी से कर लेता वो। आप उसका साथ दीजिए साहब। ऐसे भी पैसा आपने बहुत दिया मार्केट को, बहुत सारे ब्रांड को आपने पैसा दिया है। आज एक रिश्तेदार, आज एक दोस्त अगर आपके पास आ रहा है, उसकी इज्जत कीजिए, इस मौके की इज्जत कीजिए। मौका नहीं मिलता सबको। घर पे बैठ के टाइम बर्बाद करने से कहीं अच्छा है कि कुछ करें। आप कुछ करना बढ़िया है, कुछ ना करने से कुछ करना बढ़िया है। बहुत पैसा नहीं लगता इस बिजनेस में, और थोड़ा सा जिगर लगता है, थोड़ा सा जिगर लगता है। पैसे कम लगते हैं, थोड़ा सा जिगर लगता है। वो जिगर लेके आइए। बिजनेस कभी भी पैसों से नहीं होता, बिजनेस जिगर से होता है, बिजनेस साहस से होता है। डरपोक लोग, कायर लोग कोई क्रांति लेकर नहीं आ सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते जिंदगी में। अपने आप से पूछे कि आप डरपोक हैं। अपने आप से पूछे कि आप कुछ 1000 रुपयों के लिए डरते रहेंगे जिंदगी भर, या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वाकई करना चाहते हैं। अपने आप से पूछे क्यों डर रहे हैं, कितने पैसों के लिए डर रहे हैं? लाख रुपए
रुपए लगाने के लिए नहीं बोला होगा उसने, 20 लाख नहीं बोला होगा, 30 लाख नहीं, करोड़ रुपए नहीं, सब कुछ 1000 रुपए की बात है, फिर भी आप उसको नकार रहे हैं। किस बात के लिए साहब? आइए कुछ करते हैं, बड़ा करते हैं। अगर आप वाकई अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप सिर्फ खुद के बारे में चिंतित हैं तो कोई बात नहीं साहब, माफी चाहूंगा। अगर आप सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए इंटरेस्टेड है और आपको लगता है मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, मैं तो इतना टैलेंटेड हूं, मैं तो टॉपर हूं, कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं तो ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, मेरे लिए तो जॉब रखी हुई है, मेरी तो नौकरी रखी हुई है, 12 लाख की, 13 लाख की, 1 करोड़ का पैकेज। अगर ऐसा कुछ है और आप बहुत अधिक टैलेंटेड हैं और आप सिर्फ अपनी जिंदगी, अपने परिवार के बारे में चिंतित है, माफी चाहूंगा आपसे, मुझे गाली दे लीजिए क्योंकि आपका वक्त मैंने खराब किया। लेकिन अगर आप अपने साथ साथ और भी लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके मौके को एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरी बातों का बुरा मत मारिएगा, बस मैं ये चाहता हूं, बहुत बार लोग आपको बता नहीं पाते, वो दिल से चाहते हैं आपकी तरक्की, समझा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हो सकता है उसने सारी बातों को सही ढंग से ना बताया हो आपको, हो सकता है वो थोड़ा डरा हुआ, आपने कुछ पूछ दिया उसको वो जवाब ना दे पाया हो, लेकिन वो आपका है, वो आपका अच्छा दोस्त है, वो आपका अच्छा रिश्तेदार है, वो इंसान आपकी तरक्की चाहता है, तभी वो आपके पास अवसर लेके आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने साथ साथ और भी लोगों को दिखाइएगा। आगे आपको भी लोग मिलेंगे ऐसे कि पहले तू करके दिखा तब मैं करके, नहीं साहब, साथ में मिलकर काम करना होगा, साथ में मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम एक दूसरे के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, थैंक्स लॉट, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुरक्षित है। थैंक्स लॉट, थैंक यू।